एक व्यक्ति था, उसके घर में सब कुछ सकुशल चल रहा था। उसके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो अच्छा कमाता था, अच्छा पहनता था, अपने परिवार को सब सुख सुविधाएं देने का प्रयास करता था और खुशहाल जीवन चल रहा था। न जाने किसकी नजर लग गई। एक ऐसी घटना घटी उसके जीवन में जिसे सुनकर आप लोग अवाक हो जाएंगे। इन दिनों वो जेल के सलाखों के पीछे है, जबकि वो बड़ा सुलझा हुआ व्यक्ति कहलाता था। बहुत लोगों को राय देता था, परामर्श देता था, बुद्धि देता था, विवेक देता था। लोग उसकी तारीफ करते थे, उसे बहुत सराहते थे। लेकिन क्या हुआ? कौन सी ऐसी आपदा आ गई, विपदा आ गई उसके जीवन में कि वह आज जेल के सलाखों के पीछे है। पूरा परिवार, छोटा सा जो हंसता खेलता परिवार था, तहस नहस बर्बाद हो गया। एक वाकया बताता हूं उसके जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, वो सब ठीक ठाक चल रहा होता है। सुबह नाश्ता करके खाना खाकर काम पर गया रहता है। काम पर से शाम को लौटता है। ऑफिस में जो कुछ भी उसके साथ गतिविधियां हुई रहती हैं, ट्रैफिक में उससे कोई ना कोई मचमच हुआ रहता है, वो सबको एक साइड रखिए। जब वो शाम को घर वापस लौटता है दोस्तों, तो फिर उसके घर पर एक कलह उसका इंतजार कर रही होती है। उसी कलह से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार बोल रहा हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज पे पुनः एक बार स्वागत है। आप सभी का जय जयकार है। और इस समाज में बदलाव लाने के लिए एक मुहिम, एक आंदोलन छेड़ रखा है मैंने रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे। आप लोगों को वही बताने आया हूं। हमारे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब करने वालों को बहुत धन्यवाद देता हूं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वह जब शाम को घर तो उसकी पत्नी फोन पर कहीं व्यस्त पाई गई, यानी वो व्यस्त रहती हैं। कुछ देर तक वो उसे इग्नोर करती हैं, फोन पे बातें होती रहती हैं। उसको लगता है कि मैं थका हारा घर आया और ये फोन पर मशगूल है, न जाने कहां बातें कर रही है, हंस रही है, बोल रही है, सब कुछ इग्नोर करता हुआ बैठ जाता है। अब देखिए, उसके क्रोध का पारा धीरे धीरे बढ़ता है। उसकी बातें थोड़ी लंबी चलती हैं। फिर वो फोन रखती है, जाती है, पानी लाती है। तब तक वो फोन खंगालने लगता है। फोन खंगालने यानी अपनी पत्नी का फोन खंगालने लगता है। देखता है कि वह फोन जो अभी आया था, कई बार आया है, कई बार बातें हुई हैं। वह आओ देखता है, नताओ देखता है। जैसे ही पानी लेकर आती है, उससे भिड़ जाता है। बात कहीं शुरू होती है, विवाद बढ़ता है। वह फोन उसके मायके से आया था। वह ये भी नहीं जानना चाहता कि अननोन नंबर किसका है, कौन बात कर रहा है। फोन करके क्लियर भी नहीं करता है। बात कहीं इतनी बढ़ती है कि पत्नी को लगता है कि वो उस पर संदेह कर रहा है, उसके चरित्र पर लांछन लगा रहा है। वह तैश में आ जाती है। विवाद बढ़ता है। दोनों में इस कदर विवाद बढ़ता है कि वह पति आग बबूला हुए अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। पत्नी भी उस पर हाथ उठा देती है। बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मारपीट हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। घर में बच्चे दूसरे घर में। आप यकीन नहीं मानेंगे, यह हंसता खेलता परिवार कुछ ही क्षण बाद बर्बाद हो जाएगा। कहानी की गंभीरता में चलते हैं। वह अपनी पत्नी को मारता है। बच्चे रोते हैं, एक तरफ एकदम बदहवास होकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। बहुत ज्यादा उनके अंदर एक डर समा जाता है और वो अपनी पत्नी को मारते रहता है, मारते रहता है। उसे न जाने कौन सा शक संदेह सुबह हो जाता है। वो उसे कौन सी बात कह जाती है, गाली देती है। वो कहती है कि हाँ, मैं वेश्या हूं, क्या कर लोगे। ये सारी बातें जब चलती है तो उसका क्रोध और तैश पर चलते चला जाता है। वह और क्रोधित होकर उसे मारता है। वह उसे डंडे से, उसे बेल्ट से जो पाता है उसी से प्रहार करता है। एक समय आता है दोस्तों कि उसकी शरीर पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। उस पत्नी को मार का एहसास जो है अब वो हो ही नहीं रहा है। वह अब विरोध करना बंद कर दी है। रिएक्शंस खत्म हो चुके हैं। वह एक्सेप्ट कर ली है कि अब वह अंतिम अपने जीवन के यात्रा पर है। अब वह बचेगी नहीं। उसका ये जो पति है उसे अब मार डालेगा। उसका विरोध प्रतिरोध सब कुछ खत्म हो जाता है। वो सुन्न हो गई है। उसके शरीर पर जैसे चोट का कोई असर ही नहीं हो रहा है। वो उसे मारते जा रहा है, मारते जा रहा है। बच्चे एकदम बदहवास हैं, चीख रहे हैं। उनको भी डांटता है और वो भी शांत हो जाते हैं। आप लोग जानते हैं इस मारपीट का, इस आपदा का क्या परिणाम निकलता है। यह अंततः वह पत्नी मर जाती है और कुछ समय बाद वह एक कोने में सुन्न सा बैठा हुआ है। पड़ोसी जुट जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, पुलिस आती है और फिर वो जेल जाता है। बाद में पता चलता है, पुलिस जब पूरी तफ्तीश पर जाती है तो पता चलता है
कि वो जो फोन था वह किसी रिलेटिव का था जो पहले दिन उसका नंबर पाया था, उसके परिचित था, एकदम अच्छे रिश्ते थे, उसका भाई था, भाई क्लोज रिश्ता था, कोई गलत संबंध नहीं थे। लेकिन उस फोन ने ये आपदा ढाई कि बात का बतंगड़ बन गया। पत्नी ने अपना पक्ष रखने से बेहतर आक्रोश और तैश दोनों के बीच वो जो झड़प हुई, उस झड़प ने एक अलग रूप ले लिया। आपका क्रोध आपको खत्म कर दिया। आपके बच्चे अब लावारिश की तरह आपके भाई या आपके साले, ससुराल, अन्य जगहों पर पल बढ़ रहे होंगे। आप सोचिए क्या हाल हुआ। आपकी दुनिया उजड़ गई। आपके क्रोध ने आपकी लीला समाप्त कर दी। दोस्तों, ऐसा न जाने कितने घरों में रोज हो रहा है। सिर्फ पत्नी के साथ नहीं हो रहा है, यह हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आप घर से जैसे निकलते हैं आपको वॉचमैन पर गुस्सा आएगा। आप घर से जैसे निकलते हैं आपको सड़क चलते आपको रास्ता न देने वाले ड्राइवर पर गुस्सा आएगा। आपको सिग्नल पर खड़े आपके बगल में जो गाड़ी आकर खड़ी हुई है उस पर गुस्सा आएगा। आपको रिक्शे वाले पर गुस्सा आएगा। आपको टैक्सी वाले, उबर, कैब वाले सब पर गुस्सा आएगा। ऑफिस में जाएंगे ऑफिस के बॉय पर गुस्सा आएगा। हर किसी पर गुस्सा आएगा। गुस्सा आने के लिए बना है। प्रकृति ने जब आपकी संरचना किया तो उसने आपको भूख दिया तो मुंह बना दिया कि आप उस भूख को मिटा सको। आपको ये तमाम तरह की चीजें दिया। पसीना दिया तो पानी दे दिया नहाने के लिए। तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं बना दी। आप जान लीजिए, आप जब भी उत्थान करते हैं, जब भी आपके जीवन में खुशियां आती हैं, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो इसने एक और चीज दे दिया। आपकी परीक्षा, आपकी कठोर परीक्षा लेने के लिए उसने क्रोध डेवलप कर दिया। आपके मन मस्तिष्क में, आपके शरीर में, आपके जेहन में इतना क्रोध भर देगा हर कदम पर कि अगर आप उस पर विजय नहीं पा सके तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप खत्म हो जाओगे, आप तहस नहस हो जाओगे, आपकी दुनिया मिट जाएगी, आपका व्यवसाय बना बनाया सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप कामयाबी के ऊपर जाकर भी आप धमाक से नीचे गिर जाओगे। दोस्तों, ऐसा होते हुए एक बार नहीं अनेकों बार हर क्षेत्र में आपको देखने को मिला होगा। नहीं देखने को मिला होगा तो देखने को मिलेगा, लेकिन आप उसका मिसाल न बनो, आप उसका प्रमाण न बनो। इसकी कोशिश आपको करते रहनी होगी, हर हाल में करते रहनी होगी। नहीं तो आपके जीवन के हर मोड़ पर आप को मशक्कतें झेलनी पड़ेंगी। मुस्कुराकर सामना करिए परिस्थितियों का, चाहे जैसी भी स्थितियां आपके जीवन में बन रही हैं, आप उनका मुस्कुराकर सामना कीजिए। युद्ध भी लड़ना हो तो एकदम धैर्य से, एकदम संतुलन बनाकर, कहीं आपका निशाना चूक कर किसी ऐसे व्यक्ति को ना लग जाए कि आप पर लांछन लग जाए। लोग आपको जो बहादुर कहते थे आपको बुज़दिल न कहने लगे। इस बात को याद रखिएगा। यानी संतुलन से जो कुछ भी हो, क्रोध क्षमता है, क्षमता करना होगा क्रोध पर, आपको काबू करना होगा क्रोध पर। क्रोध अगर आपका काबू में नहीं रहा, कदम कदम पर आपसे लोग टकराएंगे, कदम कदम पर मुसीबतें आपसे प्रहार करेंगी, आपके ऊपर प्रहार करेंगी, आपसे सामना करेंगी। आप उनसे दो हाथ नहीं कर पाएंगे। आप थक जाएंगे, हार जाएंगे, घिर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जेल में चले जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये उम्र के अलग अलग पड़ाव पर, अलग अलग फेज पर अलग अलग तरह से आता है। युवावस्था में, किशोरावस्था में क्रोध प्रबल होता है। यह नहीं जानता कि उसका भविष्य क्या है, वह नहीं जानता कि आने वाला वक्त उसके लिए कितना कष्टदायी हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तजुर्बा बढ़ता है, तो इस पे संतुलन बनाना व्यक्ति शुरू करता है। मैं चाहता हूं समय रहते इस पे संतुलन बना लिया जाए, वरना आपके जीवन में बहुत बड़ा तांडव हो जाएगा। आप खत्म हो जाएंगे। आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपकी ख्वाहिशें, जो आपने सोचा है कि आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने भाई को, अपने गांव को, अपने समाज को बहुत कुछ देना चाहते हैं, वो सबसे चूक जाएंगे। दोस्तों, जो लोग बच बचाकर, बहुत बार ऐसे होता है कि आपके सामने कोई मजबूत व्यक्ति पड़ जाता है तो आप उससे हार मान जाते हैं, उसके सामने आपका क्रोध पानी पानी हो जाता है। लेकिन जब आप किसी गरीब से, कमजोर से अधुराते हैं, पंगा लेते हैं, झगड़ा हो जाता है, तो आपका क्रोध का पैमाना प्रबल हो जाता है। जब आपके सामने क्रोध की एक ऐसी गतिविधि है कि जब आपके सामने कोई गिड़गिड़ाता है, जब आपके सामने कोई झुक जाता है, तो उसे क्षमा करना समझिए, उसे क्षमा कर दिया कीजिए। अगर कहीं कोई ऐसी गलती भी हो गई है किसी से और वो आपसे माफी मांगता है, बिलखता है, तो उसे छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी मानसिकता ऐसी होती है कि उनका क्रोध का पैमाना, जब वो उनके सामने कोई झुकता है, गिड़गिड़ाता है या शांत हो जाता है, तो वो और बढ़ा देते हैं अपने क्रोध को। और वही लोग
ज्यादातर अपनी दुनिया में बर्बादियां ला लेते हैं, खत्म कर लेते हैं अपने आप को। क्रोध में लिया गया हर फैसला खतरनाक हो सकता है, गलत हो सकता है। आप लोग इस बात को मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो ये कुदरत, ये प्रकृति आपको मनवा देगी, इस बात को समझ लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशय यही था कि क्रोध में आकर आप लोग अपनों का, अपने किसी गैर का, किसी रिश्तेदार का, भाई दयाद का, किसी का भी कोई क्षति मत कीजिए। क्रोध पे काबू पाइए, परिस्थितियां चाहे जैसे भी हों उसको संतुलित करने का प्रयास कीजिए। जीवन में जय जयकार हो जाएगी, वरना अंधकार हो जाएगा। आपका बना बनाया चलता हुआ पूरा दुनिया, पूरा परिवार उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाएंगे। क्रोध में आपके ऊपर कोई हमला कर देगा, आपकी जान चली जाएगी। आप किसी पर हमला कर देंगे, उस ये सब नहीं होना चाहिए। समाज में आपको बहुत कुछ करने के लिए आप आए हैं, इंसान रूप आप पाए हैं तो बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए पाए हैं। नहीं समझ सकते हैं तो मत समझिएगा, जय जयकार तो जारी रहेगी। रियल रिपोर्टर न्यूज पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का, आभार आप सभी का। और दोस्तों, ये जय जयकार जारी रहेगी। क्रमशः अगले पोस्ट में आते हैं कुछ और बातों को लेके। उद्यम, व्यवसाय, जो भी कुछ रखता हूं आपके सामने, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य होता है। आप नहीं समझ पाएंगे, मत समझिएगा। लेकिन अजय साहनी स्टार की जय जयकार जारी रहेगी। आपकी आवाज बुलंद करने के लिए आया हूं। आपको कोई समस्या हो, अगर आप खड़े हैं, अगर आप उसे उठाते हैं समस्या को, आप चाहते हैं कि उसे बल मिले, उसे हवा मिले, वह जो है ऐसे अधिकारियों के कानों तक जा पहुंचे, ऐसे नेताओं की कोठियों से जाकर टकरा जाए आवाज, तो रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप लोग बने रहिएगा। फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मुझे। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों।